उसका कारण ये है, हमारे पास जो परमेश्वर है, जो दिशा दिखाता है, हम उसके ऊपर में भरोसा नहीं करते हैं, परंतु हम अपने समझ का सहारा को लेते हैं। इसीलिए आज एक वचन निकाल के पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 आयत, हम सभी लोग जानते हैं, आप पढ़ सकते हैं। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 आयत, जल्दी पढ़ेंगे। तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से किस पर? पड़ोसी पर, पत्नी पर, पति पर हाँ जरूर भरोसा करना, लेकिन उससे बढ़ करके किस पे भरोसा करना बोला है? परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा करना। मेरे प्रियो, ये नीति वचन हमारे आत्मिक जीवन में कैसे हमें जीना है, कैसे प्रभु की बार बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए आज से कई साल पहले सोलोमन राजा के द्वारा लिख करके ये वचन को दिया है। किसको दिया है? कलीसिया को दिया है, आपको मुझको दिया है, और इसमें स्वर्ग जाने का पूरा मैप छपा हुआ है, आशीष पाने का पूरा मैप छपा हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने का मैप छपा हुआ है, आत्मिक उन्नति, आर्थिक उन्नति करने का मानचित्र छपा हुआ है। हालेलुया। आप कोई सीरियल में और किसमें आप देखे होंगे कि अगर कहीं पे खजाना रहता है तो खजाना को ढूंढने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? मानचित्र का। ये ऐसी जाना, ये रोड में जाना, यहाँ पे ये मिलेगा, और मानचित्र के द्वारा क्या करते हैं वे? वो खजाना को और उस कीमती चीज को ढूंढ निकालते हैं। मेरे प्रियो, स्वर्ग का आशीष, स्वर्ग का मार्ग का एक मैप है, एक मानचित्र है, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और जो भी इस वचन के अनुसार चलेगा, जो भी इस वचन के अनुसार जिएगा, वो कभी नहीं भटकेगा। हालेलुया। वो हमेशा सफलता की ओर आएगा। इसीलिए नीति वचन कहता है, अपनी समझ का सहारा ना लेना। मेरे प्रियो, कुछ लोगों ने अपने जीवन में अपनी समस्या का सहारा लेकर के कैसे विपत्ति को उसने गले लगाया, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ लोगों ने परमेश्वर के ऊपर में भरोसा किया, अपनी समझ का सहारा नहीं लेके प्रभु के ऊपर में भरोसा किया, और कैसे आशीष को गले लगाया, मैं वो कुछ बातें भी बताऊंगा। इसलिए आज का वचन बहुत विशेष है, इसलिए सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि मैं आखिरी में सबसे पूछूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। कुछ लोगों ने अपनी समझ का सहारा लेकर के विपत्ति को गले लगाया, कुछ लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा करके आशीष को और प्रभु को गले लगाया। हालेलुया। सबसे पहला एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, आइए मेरे साथ निकालेंगे पहला शमूएल की पुस्तक उसका 15 अध्याय। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 18 वचन से थोड़ा पढ़ दीजिए। पूरा पढ़ेंगे तो बहुत समय कार्य करने को भेजा। हाँ। और यहोवा ने किसको? यहाँ पे साउल के बारे में लिखा गया है, साउल को कह रहा है, क्योंकि इस्राएल का पहला राजा साउल था, और साउल राजा होने के पीछे उसका कोई खूबी नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उसे क्या किया था? अपने प्रजा के ऊपर में, अपने लोगों के ऊपर में क्या किया था? साउल को नियुक्त किया था। इस्राएल का पहला राजा कौन है? साउल। दूसरा राजा कौन है? दाऊद। तीसरा राजा कौन है? कौन बताएगा? इस्राएल का तीसरा राजा कौन है जी? हालेलुया। हाँ, सुलेमान। आमीन। ये तो छोटा सा चीज लोग नहीं बोलता होगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। सबको संडे स्कूल में फिर बिठाला जाएगा। हालेलुया। सो पहला राजा कौन था इस्राएल का? साउल। दूसरा राजा दाऊद। तीसरा राजा सुलेमान। संडे स्कूल में बिठाला जाएगा फिर सभी को जल्दी करके। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, साउल को परमेश्वर ने इस्राएल के ऊपर में नियुक्त किया, परमेश्वर के इच्छा से नहीं, परंतु इस्राएल के लोगों की इच्छा के वजह से। और वहां पे लिखा गया है कि परमेश्वर ने साउल को एक विशेष काम दिया। क्या काम दिया? कि कहा कि उनके जो विरोधी लोग थे, जो पापी लोग थे, उनको क्या करना? अरे हालेलुया, वचन पूरा नहीं हो जाए कैसे चले गए? ये याद कर करके बोलना है, तो भुला गए रहूंगा। याद करना है, अच्छा बाबू है ना।
जो है अच्छा है, ठीक है, याद करके पूरा बोल के जाना है। कैसे कब चले गया, मैं ध्यान नहीं दिया, आंख बंद करके प्रार्थना किया तो गोल हो गया होगा। हालेलुया। हाँ, याद करते रहा, बच्चन जैसे बोलेगा ना, बोल रहा हूँ बोल के चले जाना, ठीक है। हाँ आज बोले हंस, उसी बच गए हंस। ओके, सो परमेश्वर ने क्या किया है, उसको एक काम दिया, किसको, राजा को दिया, साउल को एक काम दिया, और उसके बारे में लिखा गया 15-18 से पढ़ दीजिए। और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य, यहाँ पे साफ रीति से लिखा गया है, एक विशेष कार्य करने के लिए भेजा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको मुझको इस संसार में इसीलिए भेजा है ताकि आपके द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर एक विशेष कार्य को करना चाहता है। हालेलुया। आपके द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर बड़े कार्य को करना चाहता है। आपके द्वारा, मेरे द्वारा प्रभु आश्चर्य काम को करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या भेजा है, संसार में भेजा है। कई लोग अपने जीवन के उद्देश्य को ही नहीं जानते। मैं क्यों आया हूं मालूम नहीं है, मैं कहा जाऊंगा मालूम नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं मालूम नहीं है। हालेलुया। संसार में जितने भी लोग आए हैं, जो परमेश्वर के बुलाए हुए लोग आए हैं, उनको परमेश्वर ने एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। हालेलुया। उस डोर को थोड़ा बंद कर दो ना। मेरे प्रियो, आज दुनिया में दिक्कत यह है कि वह लोग अपने काम को नहीं जानते हैं कि क्यों आए हैं। प्रभु आपको ऐसे नहीं बुलाया है। हो सकता है प्रभु आपके जीवन में कोई विशेष काम रखा गया है। हमारा भाई महेश के बारे में देख लीजिए, भाई प्रभु उसको उस परिस्थिति में बुलाया है, लेकिन उसके लिए प्रभु एक विशेष काम को रखा गया है। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे बुलाए हैं, परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए एक विशेष काम के लिए आपको, मुझको बुलाया है। क्यों विशेष काम के लिए बुलाया है? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में विशेष है। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि परमेश्वर ने क्या किया, उसे एक विशेष काम दिया। आपको कोई काम मिला है क्या? हालेलुया। सभी को एक विशेष काम मिला है। हो सकता है सभी का काम अलग अलग होगा। किसी का ताली बजाना होगा, किसी का आराधना करना होगा, किसी का वचन प्रचार करना होगा, किसी का भेंट देना होगा, किसी को सुसमाचार सुनाना होगा। सबको अलग काम मिला है, लेकिन जाने लीजिए जो भी काम प्रभु आपको दिया है वो एक विशेष काम है। क्यों? क्योंकि आप एक विशेष व्यक्ति है। हालेलुया। और यहाँ पे मेरे प्रिय साउल को परमेश्वर ने क्या किया है, एक विशेष काम दिया। क्या करने के लिए? उनके विरोध में होने वाले, उनके जो दुश्मन लोग थे, जो पापी लोग थे, उनको क्या करना, नाश कर देना। और जो भी वहां पे पशु पक्षी, पुराना नियम में नाश करने के लिए बोला प्रभु, लेकिन नया नियम में ऐसे नहीं है। सो नाश कर देना। दूसरा वहां पे कहा गया कि जितने भी उनके जो पशु निकले, जानवर निकले, भेड़ बकरी निकले, उसको क्या कर देना है, परमेश्वर के लिए बलि कर देना, भेंट कर देना। और परमेश्वर के लिए नहीं, मतलब उस सब चीज को नाश कर देना बोल के वहां पे कहा गया। लेकिन साउल ने क्या किया? साउल ने अपना दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? आगे से अगर पढ़ोगे तो वहां पे लिखा गया है, जब उसे बहुत सारा भेड़ बकरी मिले तो उसने क्या किया है, अच्छे अच्छे वालों को निकाल करके साइड में रख दिए, और जो लंगड़ा था, जो लूढ़ा था, जो अंधा था, जो काम का नहीं था, उसको क्या कर दिए, सबको उसमें भस्म कर दिए, आग में डाल करके भस्म कर दिए। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया कि सबको क्या करना है, जितना मिले सबको नाश कर देना। लेकिन साउल अपने दिमाग को लगाया, अपने विचार को लगाया, अपने समाज का सहारा लगाया और कहा कि नहीं, अच्छे को नहीं करेंगे, परंतु अच्छे को हम रखेंगे, और जितने भी जो काम का नहीं है, जो गलत चीज है, उसको क्या करेंगे, हम नाश करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे विचार आता है ना, इसको क्यों प्रभु के लिए करें, कि परमेश्वर को जो चीज हम नहीं पसंद करते वो चीज परमेश्वर को देना। मेरे प्रियो, लेकिन जाने रहिए परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, उसे सर्वश्रेष्ठ चाहिए। हालेलुया। उसे, वो उत्तम परमेश्वर है, इसलिए उसे उत्तम चीज चाहिए। और यहाँ पे इसने अपना दिमाग के लगाया, अपना समझ लगाया। क्या लगाया कि
अच्छे चीज को तो रख छोड़ा, बुरे चीज को सब जो काम का नहीं है, जो बर्बाद है, जो लंगड़ा है, जो अंधा है, ऐसी सब चीज को जला दिया। और जब सामुएल आगे कह रहा है कि परमेश्वर ने तुझे क्या दिया था, एक विशेष काम दिया था। मेरे प्रियो, आपको जो काम प्रभु ने दिया है इस 60 साल की उम्र में, और मैं कहता हूं कि 70 साल की उम्र में, और प्रभु के अनुग्रह रहा तो 80-90 साल की उम्र में प्रभु ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक विशेष काम को दिया है, और उस काम का हिसाब एक दिन प्रभु हमसे लेगा। हालेलुया। उस काम का हिसाब प्रभु आपसे मुझसे लेगा कि काम मैंने तुझे दिया था, तूने क्या किया। शाऊल को मेरे प्रियो एक विशेष जिम्मेदारी मिला, एक विशेष काम मिला, एक विशेष टास्क मिला, और कहा जाता है एक विशेष मिशन मिला। और उस मिशन में उसने क्या किया है, अपनी समझ का सहारा लगाया। बुरे चीज को तो दे दिया जो काम का नहीं था, अच्छे चीज को तो क्या कर लिया है, अपने पास रख लिया है। लेकिन सामने लाके पूछ रहा है, तुझे परमेश्वर ने एक विशेष काम के लिए छोड़ा था। और आगे थोड़ा पढ़ दीजिए, क्या हुआ। और कहा परमेश्वर ने एक काम दिया था कि पापी लोग का क्या कर, सत्यानाश कर। पुराने नियम में परमेश्वर नाश करने के लिए कहा है, लेकिन नया नियम में परमेश्वर बचाने के लिए कहा है। हालेलुया। ये बात को ध्यान देना। कई लोग नया नियम को पुराना नियम में जाकर के नाश नहीं करना, नहीं नहीं नहीं। प्रभु जितना भी थे, जितने भी पापी थे, सबके पापों को अपने ऊपर में लेकर के प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, खुद क्रूस पे क्रूसापित हो गया है। अभी आप और मैं पापी नहीं है, परंतु यीशु मसीह में क्या है, हम धार्मिक ठहराए गए हैं। हालेलुया। आप और मैं पापी नहीं है, परंतु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप और मैं एक पवित्र व्यक्ति है। हालेलुया। और इसीलिए क्या है, सब भी पापी को नाश कर। आगे पढ़ दो। और जब तक वे मिट ना जाए, और जब तक वे मिट ना जाए, तब तक उनसे लड़ता रहा। और फिर तूने किसके लिए यहोवा की यहाँ बाट डालकर, वाह, तूने किसके लिए यहोवा की यहाँ बाट डालकर लूट पर टूट के, वाह कैसे शब्द इस्तेमाल किया, देखें क्या, लूट पर मतलब ऐसे शब्द इस्तेमाल है ना, लूट पर। जोसेफ जी आपके वचन थोड़ा पढ़ दीजिए, कुछ क्या लिखा है आपके बाइबल में। तूने किस लिए यहोवा की यहाँ बाट डालकर, बात वहाँ डालकर, हाँ, लूट के वहाँ, लूट पर टूट के वहाँ काम किया। हाँ देखो, वहाँ काम किया मतलब लूट जैसी मिला, टूट के मतलब कहते हैं ना, ये मौका मिला है, टूट पड़ो जो बोलते हैं, ये मौका मिला है, उठा लो जो बोलते हैं। मेरे लिए क्या था, टूट पड़ने वाला था, और सबसे पहले आगे, और जितना आने दे आने दे आने दे। सो यहाँ पे इसको जैसे मिला लिखा गया है कि लूट पर टूट के मतलब सबको पूरा क्या कर लिया, उसने वो कर लिया। और शामिल पूरा कि किसकी बात मान करके, इसने किसका बात माना, प्रभु का नहीं, अपने आप का बात माना, अपनी समझ का सहारा लिया। और प्रभु जो काम दिया है मेरे प्रियो, प्रभु जो जिम्मेदारी दिया था, परमेश्वर जो मिशन दिया था, परमेश्वर जो टास्क दिया था, उसको बदल करके क्या कर दिया है, अच्छे को रख छोड़ा है और बुरे चीज को जला दिया। आगे थोड़ा सा पढ़ दीजिए। वह काम किया है जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। और साउल ने शमूएल से कहा, राजा मतलब साउल शमूएल से कह रहा है, निसंदेह मैं नहीं, हाँ, यहोवा की बात मानकर, हाँ, जिधर यहोवा ने मुझे भेजा, जिधर यहोवा ने मुझे, हाँ उधर चला। आगे पढ़ो। अमालेकियों के राजा को हाँ, ले आया, अमालेकियों के राजा के लिए आया, और अमालेकियों का सत्यानाश किया। हाँ, और आगे, परंतु प्रजा के लोग हाँ, लूट में से हाँ, भेड़ बकरियों, हाँ, गाय बैलों, हाँ, नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए, बलि चढ़ाने के लिए क्या कर लिए है, ले आए हैं। मेरे प्रियो, जब ये बात राजा जब सामुएल को कहता है, सामुएल साफ रीति से, उसके आगे में लिखा गया है, सामुएल साफ रीति से कहता है कि आज परमेश्वर ने तुझे राजा बना करके क्या कर रहा है, पछता रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुझे राजा नियुक्त करके पछता रहा है कि तूने अपने विवेक का, तूने अपने समझ का सहारा लिया और
परमेश्वर ने जो विशेष काम दिया है उसने नहीं किया। मेरे प्रियो, ये कितना बड़ी बात है कि परमेश्वर जो काम यदि हमें दिया है वो काम को हम नहीं करते तो परमेश्वर वो काम हमें देख करके एक तरफ से पछताता है। 2 बार ये शब्द आया है, परमेश्वर ने मनुष्य को बना करके क्या किया, बाइबल में लिखा गया है पछताया, रिग्रेट किया। रिपेंटेंस नहीं है, पश्चाताप नहीं है। ये पश्चाताप अलग है, रिग्रेट किया, दुखित होया। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर ने उसे राजा बना करके क्या कर रहा है, पछता रहा है। कई बार लोगों का जीवन को देख के प्रभु पछताता है, मैं क्यों इसे अंधकार में से निकाला, क्यों मैं इसे पाप से निकाला, क्यों मैं इसे बुराई से निकाला। हालेलुया। कई लोग को प्रभु मेरे प्रियो अनुग्रह करके विशेष काम देता है, विशेष बुलाहट देता है, विशेष कार्य देता है ताकि आप प्रभु के उस कार्य को पूरा करो बोल के। लेकिन कई लोग का जीवन को देख के आज भी प्रभु आंसू बहा रहा है प्रभु यीशु में से, आज भी प्रभु दुखित है। ये आपके जीवन में, मेरे जीवन में सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आज हम प्रभु के काम को करके हम प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं कि प्रभु को दुखित कर रहे हैं। राजा के जीवन में प्रभु सामुएल कहता है कि तुझे राजा बना करके परमेश्वर क्या कर रहा है, पछता रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सोच के देखिए, प्रभु आपको उद्धार दिया है, प्रभु आपको शांति दिया, प्रभु आपको प्रेम दिया है, लेकिन यदि अभी साउल ने राज्य किया, कौन बता पाएगा? 4 बरस कितने लोग बोलते हैं? कितने बरस साउल ने राज्य किया इस्राएल के ऊपर में? हालेलुया। 40 बरस राज्य किया ना। 2 बरस केवल परमेश्वर की आत्मा साउल के साथ में था, लेकिन साउल ने 40 बरस वो जगह में राज्य किया। 48 बरस दुष्ट आत्मा के चलाए में चल के राज्य किया, फिर भी राजा था। 40 बरस राजा कहलाया, लेकिन 2 साल केवल है परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चला। 2 साल उसे परमेश्वर राजा माना, बाकी 38 साल तो इस्राएल के लोग उसे राजा माने। मेरे प्रियो, आज कई सारे पासवान अपने जीवन में ये चीज को जांचना खोल दिए हैं। कई सारे विश्वासी ये जीवन में भटक गए हैं। लोग अपनी समझ का सहारा लगा रहे हैं, लोग अपनी बुद्धि विवेक लगा रहे हैं, लेकिन प्रभु के ऊपर में भरोसा नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आपके लिए, मेरे लिए एक चेतावनी है, यदि हम अपने विवेक समझ का सहारा लगाते हैं, जिस प्रकार साउल ने अपना पद को खो दिया, उस प्रकार आप भी खो सकते हैं। इसलिए सबसे पहला साउल ने अपनी समझ का सहारा लिया, दूसरा और एक व्यक्ति ने अपनी समझ का सहारा लिया। हालेलुया। जिनको नील लग रहा है बोलेंगे हालेलुया। हाँ, ठीक है, प्रभु के नाम को महिमा मिले। और एक व्यक्ति के बारे में थोड़ा पढ़ दीजिए। गिनती की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, शायद 7 आयत से पढ़िए। गिनती का पुस्तक 20 अध्याय 7 आयत। गिनती। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल के लोगों को क्या किया है, मिस्र देश से छुड़ाया। और छुड़ाने के लाने के बाद में मरुस्थल में 40 बरस परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उसकी अगुवाई की। और एक समय आया, क्या आया कि लोगों के जीवन में पानी कम हो गया, पानी नहीं मिला। और जब इस्राएल के लोगों को पानी नहीं मिला तो ये मूसा के पास में आकर के लोग बड़बड़ाने लगे, ना उसके साथ में झगड़ने लगे, उससे लड़ने लगे कि क्या नहीं है, पानी नहीं है बोल के। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन वचन याद करते रहा, डर पार नहीं होना है यहीं पे ही। हालेलुया। एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है। आके वचन याद करते रहा, याद करने के बाद बोलना और फिर उसके बाद चले जाना। 40 बरस जब पानी उनको नहीं मिला, मूसा से आके लड़ने लगे, हमें पानी नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गलती खुद करते हैं और दोस्त या तो परमेश्वर को लगाएंगे या तो पास्टर को लगाएंगे। हालेलुया। दोनों आपस में मियाँ बीवी झगड़ा करेंगे और दोस्त परमेश्वर को लगाएंगे। तीसरा, सबसे अधिक दोस्त किसके ऊपर में लगाते मालूम है? विश्वासी लोग आपस में झगड़ते हैं, पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं। और तीसरा एक व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा दोष लगाते हैं, वो कौन है? शैतान है।
शैतान ने ऐसे कर दिया। पास्टर जी मैं बोला गाली नहीं दे बर चाहता हूं, लेकिन शैतान मोर मुंह में बात कर दी, मैं गाली दे दिया। वाह, गाली कौन दिया है? खुद। और शैतान भी, वो भी बेचारा पछतावा हो गए, प्रभु उनको सदमते नहीं दिया। कई लोग ऐसे बोल के प्रार्थना करते हैं। एक दिन तो एक जन मेरे पास आके ऐसी प्रार्थना कर रहा था, पास्टर जी मैं मोर भाई ला नहीं मारे बोल के बोले रहूं, लेकिन पता नहीं कैसने मोर हाथ ऑटोमेटिक उठ गए और शैतान के द्वारा मार दिया। ऐसे होता है। दूसरे दिन मैंने उसकी वाइफ को भी सिखा दिया था, फिकर मत कर, टेक्निक ये रात अगर ये मारी ना ते भी बोलना कि शैतान मोर जी पैर ला कैसने उठा दी मैं नहीं जानू। हालेलुया। सब लोग आपस में झगड़ते हैं और तीसरा एक व्यक्ति को ज्यादा दोष लगाते हैं, वो है शैतान को। मैं गाली नहीं देना चाह रहा था, लेकिन शैतान ने मेरे मुंह में बुलवा दिया। मैं हाथ नहीं उठाना चाह रहा था, लेकिन शैतान ने मेरे हाथ में, हाँ शैतान जरूर गलत है, लेकिन हर बात में नहीं। आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करना है, दुष्ट आत्मा कैसे काम कर रहा है? मेरे प्रियो, यहाँ पे इस्राएल के लोगों ने क्या किया है? जब प्यासे हुए तो आके मूसा के प्रति लड़ने लगे, हमें पानी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तब मूसा प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु तेरे लोगों के ऊपर में दया कर। परमेश्वर क्या कहता है कि जा और चट्टान से क्या कर बोलता है जी? चट्टान से बातें कर। ठीक है, किसी का सुना पानी जरूर मांगता है। हमेशा ना आप ये कोशिश करना कि बाइबल में क्या लिखा है उस चीज को बोलने का कोशिश करना। ठीक है, सो परमेश्वर कहता है कि चट्टान से बातें कर और चट्टान तुझे क्या करेगी? पानी देगी। लेकिन मूसा और हारून करके क्या करते हैं? सभी प्रजा के लोग में जाते हैं और आगे में क्या लिखा है? मूसा कैसे करता है? चट्टान से बातें करता है कि क्या करता है? हाँ, आगे में लिखा गया है मूसा सबसे बड़ा गलती तो ये करता है, हम तुम्हारे लिए पानी का प्रबंध करें। दूसरा, परमेश्वर से कहता है कि बातें करना, लेकिन ये क्या करता है? लाठी जा करके पत्थर पर 2 बार, वहां पे लिखा गया 2 बार मारता है। किसका सहारा लिया? परमेश्वर पर भरोसा किया कि समझ का सहारा? परमेश्वर ने कहा था उसे कि बातें करना और चट्टान क्या देगी? पानी देगी। लेकिन इसका दिमाग आ गया होगा। हाँ, कई लोग अभी पास्टर भी दिमाग लोग आते ना, ऐसने करूं तो काम बनी। हालेलुया। उसे वो दिमाग है कि चट्टान को बातें करने से कैसी आएगा भाई? मारता हूं, जादू का छड़ी, आबरा की डबरा बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, निकल ऐसी बोल के। हालेलुया। मूसा पहले छड़ी रखता था, मैं भी ऐसी छड़ी एक तो रखूं बोल के सोच रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा बात कर बोल के मूसा भी मारा, मैं भी ऐसे करके मारूंगा। हालेलुया। सो मूसा ने क्या किया है? परमेश्वर ने कहा बात कर बोल के मूसा ने क्या किया है? उसमें 2 बार उस छड़ी से वो चट्टान को मारा। पानी जरूर निकला मेरे प्रियो, पानी जरूर सब लोग पिए, लेकिन आखिरी में परमेश्वर ने कहा, क्या कहा है? मूसा से कहा, हारून से कहा कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने अपनी समझ का सहारा को लिया, और इसके वजह से जो मूसा इस्राएल के लोग को छुड़ाया, जो मूसा इस्राएल के लोग को अगुवाई किया, लेकिन आखिरी में खुद वादे के भूमि में नहीं जा पाया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस घड़ी आप और मैं अपनी समझ का सहारा लेते हैं, परमेश्वर ने जो वादा आपसे किया है, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा आपसे किया है, प्रतिज्ञा में आप प्रवेश नहीं हो पाते हैं। मूसा ने बहुत अच्छा सेवा किया, बहुत अच्छा अगुवाई किया, बहुत अच्छा सब कुछ किया, लेकिन उसने आखिरी एक चरण में अपनी समझ का सहारा ले लिया, अपने विवेक का सहारा ले लिया, अपने अनुभव का सहारा ले लिया, परंतु प्रभु पर भरोसा नहीं किया। मेरे प्रभु, मेरे प्रिय लोग, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जीवन का हर पल में, हर घड़ी में आप प्रभु के ऊपर में भरोसा करो, प्रभु आश्चर्य काम कर सकता है। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास करो, परमेश्वर सूखे भूमि में भी पानी निकाल सकता है। हालेलुया। वो अकल भी करता था, वो आज भी करता है और वो सदा करते रहेगा। लेकिन दुख की बात है, अभी बहुत सारे लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं, और इसीलिए प्रभु ने, मैंने अपने जीवन में कई बार अपने समझ के सहारा लेकर के
गिरा हो, पछताया हो, और मैं नहीं चाहता कि आप में से और कोई गिरे, कोई पछताए बोल के। इसीलिए प्रभु हो सकता है कि आज इस वचन के द्वारा आपसे मुझसे बात कर रहा है, ताकि हम अपने समझ के सहारा को छोड़े, प्रभु के ऊपर में निर्धारित होए बोल के। हालेलुया। हम प्रभु के ऊपर में भरोसा करें बोल के। मेरे प्रियो, मूसा ने अपनी समझ का सहारा लिया, वादे की भूमि में नहीं प्रवेश कर पाया। परमेश्वर ने आपसे मुझसे एक वादे का भूमि देने का वादा किया है। कौन सा भूमि? परमेश्वर ने आपसे मुझसे एक जगह देने का वादा किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में क्या लिखा गया है? मेरे पिता के पास बहुत से स्थान है और मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं, और जब जगह तैयार हो जाएगा मैं आऊंगा और क्या करूंगा? तुम्हें लेके जाऊंगा। लेकिन इस बीच में हमें प्रभु के यीशु ने कहा, मुझ पर विश्वास करो। यदि हम प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाते, अपने विवेक का सहारा लेते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, क्या होगा? वादे के भूमि में प्रवेश करेंगे? नहीं। हालेलुया। लड़का लड़की भी शादी करते समय 7 जन्म का वादा लेते हैं, और थोड़े दिन चलने के बाद में अपने समझ का सहारा लेते हैं, और समझ का सहारा लेने की वजह से 7 जन्म का साथ रहूंगा बोलने वाला 7 दिन भी साथ रहना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने भी वैसी वादा किया, लेकिन 7 जन्म वाला वादा नहीं किया। 1 जन्म रहेगा, 7 जन्म यीशु के साथ में रहेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की दुखी नहीं होना है। यीशु के साथ आप भी रहोगे ना, साथ में रहेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के 7 जन्म साथ रहना। हर दुख में, हर सुख में, हर बीमारी में, हर गरीबी में, जब तक मृत्यु में अलग ना करे, आपस में ऐसे बोलते हैं ना, कोई अलग ना करे, वादा खत्म हो जाता है। फिर उसके दिन अपनी समझ का सहारा आ जाता है। फिर उसके बाद प्रभु तो पहले विवाह के बीच में रहता, फिर बाद में प्रभु को निकाल दे। प्रभु आप ठीक है। वो एक ड्रामा आप देखे थे ना, बहुत बढ़िया एक ड्रामा था। हालेलुया। कब किए थे मुझे नहीं मालूम, शायद हमारा मानवस्ती वाले चर्च में किए थे होंगे। पहले तो उसका मित्र एक चेयर रहते हैं, यीशु के साथ में अपना चेयर में बैठ के बात करते रहता है, प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, प्रभु आप बहुत अच्छा है, आपने मुझे छुड़ाया, सब कुछ किया। उसी बीच में दूसरा एक मित्र आता है। जैसे उसका मित्र आता है, वो दरवाजा खोल के बोलता है ना कि प्रभु मेरा एक अच्छा सा दोस्त आया है, आप तो प्रेमी प्रभु है, आप ये चेयर से उठ करके थोड़ा सा आगे चले जाइए। उसका दोस्त आता बैठता है, फिर बात करते समय फिर दूसरा एक दोस्त आता है, फिर एक व्यक्ति आगे प्रभु को कहता, प्रभु आप तो बहुत अच्छे हैं, मेरा और एक दोस्त आया है, एक चेयर छोड़ के दूसरे में चले जाइए। ऐसे करते करते दोस्त आते हैं, यीशु को एक चेयर छुड़ाते आखिरी में पूरा कोंटे में भेजे। सब दोस्त बैठ गए, रात भर चर्चा होया, रात भर पार्टी होया, रात भर मस्ती की। सवेरे उठने से क्या हो गया? हाथ पैर दर्द थे, अरे बाबा रे तेरे हिलाते नहीं बोल के डॉक्टर का फोन लगाते, कहाँ हो गए? गया, रात भर मस्ती किया, सब खत्म हो गया। तब इसको याद आता है कि मैंने प्रभु को क्या किया है? कोंटे में भेज दिया है। प्रभु को फिर बुलाता है, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझ पे दया कर, प्रभु तो दयालु है, आकर के मेरे प्रियो से चंगाई देता है। ये उस स्टोरी की कहानी नहीं है, ये आज हमारी कहानी है। हम धीरे धीरे करके यीशु को अपने हृदय के पूरा किनारे भेज दिए हैं। हालेलुया। हम धीरे धीरे करके यीशु को अपने हृदय के किनारे भेज दिए हैं, जबकि हृदय के किनारे यीशु नहीं रहना है, हृदय के बीच में और मुख्य स्थान में प्रभु रहना है। यहाँ पे मूसा और हारून के द्वारा क्या हुआ कि अपनी समझ का सहारा लगाए और स्वर्ग राजा और वादे के भूमि में प्रवेश नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, आपके लिए मेरे लिए चेतावनी है, ये जीवन के मार्ग में, ये जीवन की यात्रा में हम किसके ऊपर में भरोसा कर रहे हैं। तीसरा एक व्यक्ति के बारे में कह करके मैं समाप्त करूंगा। पढ़ दीजिए पहला प्रेरितों के काम 5 अध्याय, नया नियम की पुस्तक प्रेरितों के काम 5 अध्याय। ठीक है, नहीं बच्चे याद करते रहना। हाँ, कई अच्छा बाबू है ना। हाँ शाबाश, चॉकलेट मीठा। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से लेके 5 तक थोड़ा पढ़ दीजिए। अनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हाँ, यहाँ पे अनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी, उसका पत्नी का नाम क्या था? कौन बताएगा?
ऐसी आवाज आते हैं। सफीरा ने क्या किया है? एक भूमि बेची, एक जमीन बेचा, और आगे पढ़ दो। और उसके दाम में से कुछ रख, और उसके दाम में से, मान लीजिए कि 100 रुपए का बेचते होंगे, लेकिन 100 में से हो सकता है कि 10 रुपया रखा, हो सकता है कि 5 रुपया रखा, चलो 10 रुपया रखा समझ के चलते हैं। 100 का भूमि बेचे और उस 100 का भूमि में से 10 को रखा, 10 रुपया रखा और 90 रुपया क्या क्या है? पढ़ दो आगे। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती हाँ, थी। और ये बात दोनों पति पत्नी जानते थे कि कितने में बेचे बोल के। आगे पढ़ दो। और उसका एक भाग लाकर, और उसका एक भाग ला करके प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। प्रेरितों के पांव के आगे में रख दिया। और आगे पढ़ दो। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में क्या डाली? बोल रहा है यह बात क्यों डाली? कौन से बात? कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोल। वाह, पवित्र आत्मा से झूठ बोले। इसका मतलब ये प्रमाणित होता है कि झूठ जो बोलता है वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, दुष्ट आत्मा की ओर से है। ये हनन्याह और सफीरा को क्या लगा होगा? जो तो हम बेचे हैं, पतरस थोड़ी ना देख रहा है और व्यक्ति थोड़ी ना देख रहा है। इन्होंने क्या किया? अपनी समझ का सहारा लगाया। थोड़े से हम बचा के रखते हैं, आगे के दिन में अकाल आएगा तो क्या खाएंगे, और ये आएगा तो क्या करेंगे। हो सकता है कि शादीशुदा थे, बच्चे भी थे होंगे, बच्चे लोग बीमार खवा मांगेंगे तो क्या से खरीदेंगे। अपने दिमाग के लगाए और क्या किए? उसमें से एक भाग अपने पास रख लिए और एक भाग को ले जाके प्रेरितों के पांव में जा करके दे रहे हैं। और प्रेरितों ने पूछा कि इतना ही बेचा था? साहब कह रहे हाँ इतना ही बेचा था। तब पतरस कह रहा है, क्या कह रहा है? कि तेरे मन में शैतान ने ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से क्या बोले? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हनन्याह किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है जी? वहां पे पतरस से। लेकिन पतरस क्या बोल रहा है? तूने मुझसे झूठ नहीं बोल रहा है, पवित्र आत्मा से। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का दास एक सादा व्यक्ति नहीं है, प्रभु के सेवा करने वाले एक सादा व्यक्ति नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि मैं आप लोग से ओ ना दिखो बोल के हर बात में आपके साथ में सम्मिलित होता हूँ, हर बात में आपके साथ में वो रहता हूँ। हाँ, हमें रहना भी चाहिए, लेकिन कभी भी ये गलतफहमी नहीं करना कि जिस प्रकार हम सभी को झूठ बोल देते हैं, इस प्रकार प्रभु के दास को और पवित्र आत्मा परमेश्वर को झूठ बोले बोल के। हालेलुया। यहाँ पे पतरस को आके कह रहा है, लेकिन पतरस कह रहा है कि तेरे मन में शैतान ने ये बात क्यों डाल दी कि तू परमेश्वर की आत्मा से अर्थात पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और आगे दिखा गया है कि उसी समय उसने क्या हुआ? गिर करके प्राण छोड़ दिए। वाह, कितना बड़ा बात है। अपनी समझ का सहारा लेकर के अपने प्राण को उसने खो दिया। मेरे प्रियो, मेरे कलीसिया में प्रभु के लोगों, हमें प्रभु पर भरोसा करना सीखना है। ये अच्छे विश्वासी थे, पहला शताब्दी की सबसे बेस्ट विश्वासी, दान देने वाले, जमीन बेचे, भेंट लेकर आए, लेकिन दुख ये था क्योंकि उसने अपनी समझ का सहारा ले लिया, अपने विवेक का सहारा ले लिया, अपने ज्ञान का सहारा ले लिया, और कहा जाए तो अपने अनुभव का सहारा ले लिया। और यहाँ पे आकर के क्या कर दिए? अपने प्राण को त्याग दिए। केवल एक नहीं, परंतु वो उसका पति जिस प्रकार हो या पत्नी भी उस प्रकार प्राण को त्याग दिए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपनी समझ का जो सहारा लेता है, हो सके अपने जीवन में मृत्यु को लेके आता है। हालेलुया, मृत्यु को लेके आता है। इसीलिए अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, प्रभु पर भरोसा करना। हनन्याह और सफीरा ने क्या किया? अपनी समझ का सहारा लिया। मृत्यु को अपनाओगे फिर बोलोगे प्रभु ने मेरे लिए क्या? अरे प्रभु आपके लिए उत्तम क्या है? दुख की बात है कि आपने उस पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया, प्रभु ने आपके लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन दुख की बात है कि आपने उस पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। इस प्रकार एक घटना मैंने सुना था, आप भी सुने होंगे, मैं बता दे रहा हूं। एक प्रभु के दास को एक जगह से लेके दूसरे जगह से कई में जाना था,
और इसने प्रार्थना करके गया कि प्रभु मेरा ट्रेन ना छूटे, क्योंकि मैं तेरे काम में जा रहा हूं, मैं तेरे समक्ष में जा रहा है, तेरे सेवकाई में जा रहा हूं। जैसे स्टेशन में घुसा है और ट्रेन करके क्या हो गई, चलेगी। प्रभु के दास गुस्सा हो गया, प्रभु मैं तेरा ट्रेन में है, हाँ, और गुस्सा होकर बोला होगा यीशु के नाम से ट्रेन रुक जा, ट्रेन भी नहीं रुका। कई बार ऐसे होता है, भावना में लोग आ जाते हैं, अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा के अनुसार कहते हैं, भावना में ट्रेन करके चले गया, दिमाग खराब हो गया। मैं तेरा सेवा के लिए जा रहा हूं और लेट हो जाऊंगा, अच्छा लगेगा, कोई आया वो क्या, लेकिन बोला चलो कोई बात नहीं, लेट से जाएंगे लेकिन दूसरा ट्रेन में जाएंगे। उसने दूसरा ट्रेन बैठ करके उसी मार्ग में जा रहा था। मेरे प्रियो आगे में जाके देखता है कुछ स्टेशन पार होने के बाद में बहुत बड़ा भीड़ लगा है। लोग बोलते हैं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। ये प्रभु के दास पूछता है कि क्या हो गया। फिर लोग बोलते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फिर पूछता है कौन सा ट्रेन, तो कहते हैं ये वाला गाड़ी। मेरे प्रियो उस प्रभु के दास को पता चल गया जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था उसमें एक व्यक्ति जाने वाला था, ये सेवा करने वाला जाने वाला था। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु धन्यवाद कि प्रभु मैंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, धन्यवाद प्रभु क्योंकि जो कुछ आप करते हैं मेरे भलाई के लिए करते हैं। मेरे प्रियो अगर वो उसी दिन उसी में चले जाता ओ नाश हो जाता, लेकिन प्रभु कई बार बचाने के लिए हमें दुख देता है, कई बार बचाने के लिए प्रभु हमारी प्रताड़ना करता है, कई बार बचाने के लिए परमेश्वर हमें हमारे जीवन में कुछ ऐसा करता है कि हमें दुख लगता है, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए होता है। हालेलुया। और यहाँ पे मेरे प्रियो, यहाँ पे हनन्याह और सप्फीरा ने क्या किया है, अपनी समझ का सहारा लिया, अपने प्राण को खो दिया। मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहूंगा हर परिस्थिति में नीति वचन कहता है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना परंतु यहोवा पर भरोसा करना है। हालेलुया। 3 व्यक्ति का उदाहरण दिया। सबसे पहला किसने अपने समझ का सहारा लिया, साउल ने, और क्या चीज खो दिया, उसका राजपद को खो दिया। दूसरा किसने अपने समझ का सहारा लिया, मूसा, और क्या चीज खो दिया, वादे का भूमि में प्रवेश नहीं कर पाया, वादे का भूमि को खो दिया। तीसरा हनन्याह और सप्फीरा ने अपनी समझ का सहारा लिया, क्या चीज खोया, क्या खोया जी, जीवन को खो दिया ना, मृत्यु को अपना लिया। लेकिन मेरे प्रियो बाइबल में कुछ लोगों ने प्रभु के ऊपर में भरोसा भी किया। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो भरोसा रास्ता से बढ़कर रिश्ता है। आइए एक वचन पढ़ेंगे। कुछ लोगों ने विश्वास किया, जल्दी करके पढ़ लीजिए, 10-15 मिनट में खत्म कर देंगे। 15 मिनट ज्यादा बोल दिया, कम खत्म करने के, ठीक है। दानियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय 15 से थोड़ा पढ़ दीजिए। दानियल की पुस्तक जल्दी पढ़िए, जितना जल्दी पढ़ोगे उतना जल्दी समाप्त करेगा, क्योंकि कुछ लोग झूम आ रहा है, नींद लग रहा है, मेरे को देख के डर भी लग रहा है कि कहीं चेयर से गिर ना जाए रे बाबा। हालेलुया। हाँ, सोना है जरूर सोइए लेकिन चेयर से मत गिरिएगा। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय 15 से पढ़ दो। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंह के बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरे बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत ना करो तो इस घड़ी धड़कते हुए भट्टे के बीच में क्या कर दिया जाओगे, ढा दिया जाओगे। हालेलुया। दानियल के 3 मित्रों को कहा गया कि तुम यदि मेरी आराधना करो तो तुम बच जाओगे, अगर ना करो तो क्या हो जाएगा, धधकते हुए आग के भट्टे के बीच में क्या जाओगे, ढा दिया जाओगे। हालेलुया। दानियल उसके मित्र के अंदर में विवेक तो था ना, समझ का सहारा ले सकते थे। नहीं, अभी बोल देते हैं जान बची तो लाखों पाए। हाँ, ये बात सही है, हम लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन इनके जीवन से हमें समझने के लिए मिलता है कि उन्होंने कहा हे राजा, हमारा परमेश्वर हमें बचाने का शक्ति रखता है, यदि वो हमें ना भी बचाए तो भी हम तेरी आराधना
ना करेंगे। मेरे प्रियो, सदरक, मेशक, अबेदनीगो को धधकते हुए आग की भट्टी में डाल दिया गया। वो 3 के 3 तो अंदर में चल रहे थे, ऐसी आग चल रहा है, अंदर में चल रहे थे, लेकिन बाहर से जब देखे तो क्या देखते हैं? एक मनुष्य के पुत्र के समान उनके साथ में चल रहा है। हालेलुया। 3 को डाला गया, लेकिन घूम रहे कितने हैं? 4 घूम रहे हैं। राजा पूछता है कि अरे मैं तो 3 को डालने के लिए बोला था, 4 कैसे घूम रहा है? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु का वचन में लिखा है, जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 उपस्थित रहते हैं, उनके मध्य में मैं रहता हूं, उनके बीच में मैं रहता हूं। सदरक, मेशक, अबेदनीगो खुदा के नाम से अग्नि के बीच में थे, और उसी अग्नि के बीच में स्वर्ग का परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया। जिनके साथ परमेश्वर रहता है, अग्नि तो जल सकती है लेकिन जला नहीं सकती। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितना अनोखा बात है। उन्होंने भरोसा किया, प्रभु पर विश्वास किया, अग्नि तो जला लेकिन उनको जला नहीं सका। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु के ऊपर में भरोसा करोगे, यदि आप प्रभु के ऊपर में आसरा करोगे, अपनी समझ का सहारा लोगे, समस्या जरूर आ सकता है, परेशानी जरूर आ सकता है, निराशा जरूर आ सकता है, लेकिन वो तुम्हें नाश नहीं कर सकता है। उनका आग तो जरूर जल रहा था, अग्नि तो जरूर जल रहा था, लेकिन जला नहीं पाया। हालेलुया। सताव जरूर आ सकता है लेकिन गिरा नहीं सकता। गरीबी, तनाव, कई प्रकार के निराशा आ सकता है लेकिन नाश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा किस पे है? परमेश्वर के ऊपर में है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। मेरे प्रियो, आज यदि प्रभु के ऊपर में भरोसा करोगे, अग्नि तो जल रहा था लेकिन जला नहीं सका। समस्या जरूर आ सकता है लेकिन समस्या तुम्हें डुबा नहीं सकता। हम लोग गीत तो गा रहे थे ना, आंधिया तुझे गिरा ना सकेगी और लहरें तुझे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं आज परमेश्वर मेरे साथ है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। एक बार सब मिलके बोलेंगे, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। भरोसा करते हैं? हाँ, मेरे प्रभु आपके साथ में है। मेरे प्रियो, सदरक, मेशक, अबेदनीगो के साथ में परमेश्वर था। आग जल रहा था लेकिन आग जला नहीं सका। आपके जीवन, मेरे जीवन में निराशा आ सकता है, कठिनाई आ सकता है, बीमारी आ सकता है, लेकिन हमें गिरा नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ में है। जिसने वादा किया है, जब तू आग में होके चले वो तुझे हाथ नहीं लगा पाएगी, जब तुझे नदी में होके चले वो तुझे डुबा नहीं सकेगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, साफ रीति से प्रभु कई बातों को लेकर अगुवाई कर रहा है। यहाँ पे कुछ हो सकता है ऐसे लोग हैं, मैं तो कई लोगों को व्यक्तिगत जानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे बात है कि आपके परिवार के लोग हो सकता है आपको कई जगह में साथ नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख है। आज प्रभु की आत्मा इस चीज को साफ रीति से कह रहा है कि कोई आपके साथ दे ना दे, कोई आपके साथ चले ना चले, वो परमेश्वर आपके लिए चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ में है। इसलिए मेरे प्रियो, सदरक, मेशक, अबेदनीगो के जीवन में जब उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। दूसरा और तीसरा बात कह के मैं समाप्त करूंगा। दानियेल की पुस्तक 6 अध्याय, हम सभी को मालूम है कि दानियेल को भी कहा गया, क्या कहा गया कि यदि तो राजा का दंडवत करे तो ठीक, नहीं तो क्या करेंगे? सिंहों के मांग में डाल दिया जाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। कई लोग सिंह देखे हैं क्या? सिंह बोल रहे, सिंह पशु होगा ना, सिंह। ठीक है, सिंह मतलब वो होता है ना, हाँ, ये जो शेर वाला सिंह है, सिंह, सिंह, हाँ, सही शब्द इस्तेमाल की। हालेलुया। कभी देखे हो हकीकत का? अगर नहीं देखे हो तो पैसे जमा करो, इधर लेके जाऊंगा मैं जंगल सफारी में। उधर है, घूमते रहते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन घूमते रहते हैं उन लोग। दानियेल को कहे सिंहों के मांग में डाल दिया जाएगा। इसने कहा प्रभु का भरोसा किया, डाल दो। मेरे प्रियो, आखिरी में क्या हुआ? उठा कर उसे सिंहों के मांग में डाल दिए। रात भर राजा परेशान है कि दानियेल को, क्योंकि राजा प्यार करता था, रात भर ये परेशान है, लेकिन दानियेल अंदर में मस्त सो रहा है। सुबह सुबह राजा उठ के आया और कहता है कि हे दानियेल, तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है, जिसकी तू प्रार्थना करता है, क्या वो तुझे सिंहों के मांग से बचाया? दानियेल कहता है, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपने दूत को भेज करके क्या किया है? सिंहों के मुंह को बंद करके रखा है।
हालेलुया। कितना अनोखा बात है मेरे प्रियो। प्रभु पर जो भरोसा करता है, प्रभु सिंहों के मांग को भी बंद कर सकता है। हालेलुया। आज कई सारे विरोधी लोग सिंह के समान भौंक रहे हैं। हम प्रभु पर भरोसा करें। अपने दिमाग में बहुत ज्यादा हम लोग भरोसा कर रहे हैं, प्रभु पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। प्रभु पर भरोसा करके देखो, प्रभु दानियल के समय सिंहों के मांग को बंद कर सकता है। आज हमारे जीवन में की समस्या को भी समाधान कर सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु पर भरोसा करते तो क्या होता है? दूसरा भी बात, प्रभु हमें बचाता है। तीसरा और आखिरी बात कह के मैं समाप्त करूंगा। प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय निकाले। प्रेरितों के काम 27 अध्याय, प्रेरितों के काम 27 अध्याय उसका 20 से है, लेकिन 20 से अगर 22 से पढ़ दीजिए तो अच्छा रहेगा। आगे से अगर पढ़ते तो बहुत समझ में आता है, लेकिन समय नहीं है, इसीलिए 23 से पढ़ दो, 22 से पढ़ दो। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, प्रेरित पौलुस कहता है, परंतु मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, और पर केवल जहाज की। आगे पढ़ दो। क्योंकि परमेश्वर, प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिसका, हालेलुया। घटना क्या है? सब लोग जहाज में है, आंधी तूफान चल रहा है, सूरज नहीं दिख रहा है, प्रकाश नहीं दिख रहा है, कई दिन भूखे रह ले, और वहां पे लिखा है, आगे से पढ़ोगे तो सबके जीने की आशा चलेगी। कोई भी नहीं सोचता कि मैं जीऊंगा बोल के, क्योंकि सबको लगा कि हम इस समुद्र में, तो वहां के लोग कहने लगे कि आप गया, हम नहीं बचेंगे। और आगे में अगर लिखा गया है कि उन लोग की आशा सब जाने लगी थी, मतलब सब जीने का उम्मीद खो दिए थे कि आप गए, हम लोग। हो सकता है कि उन लोग, कई लोग अपने बच्चों को याद किए हैं, कई लोग अपने परिवार को याद किए हैं, कई लोग अपने पत्नी को याद किए हैं, कई लोग अपने गांव को याद किए हैं। और ऐसे समय मेरे प्रियो, जब सब लोग मरने के कतार में थे और सब लोगों ने जब जीने का आस छोड़ दिया था, तब प्रेरित पौलुस यहाँ पे कह रहा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिसका मैं हूं, आगे थोड़ा पढ़ दो क्या बोला, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, क्या पढ़ो, और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आके कहा, हे पौलुस मत डरो, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। हाँ, पौलुस को स्वर्गदूत ने कह रहा है कि मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। समय को देखते हुए 5 आयत पढ़ दे रहा हूँ, समय 25 आयत इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, तुम में से किसी का हानि ना होगा। हालेलुया। जहाज डूबने वाला था, सब जीने का आस खो दिए थे, लेकिन उसी बीच में प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर का भरोसा करता हूँ, जैसा मुझसे कहा गया है वैसे होगा। साउल ने, यहाँ पे प्रेरित पौलुस ने अपने विचार का सहारा नहीं लिया, अपने विवेक का सहारा नहीं लिया, अपने ज्ञान का सहारा नहीं लिया, परंतु संपूर्ण रीति से प्रभु के ऊपर में भरोसा किया। हालेलुया। और जब प्रभु के ऊपर में भरोसा किया, उनमें से एक भी व्यक्ति का नाश नहीं हुआ, सबके सब बचा लिए गए हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। मेरे प्रियो, इसीलिए नीति वचन इस प्रकार से कहता है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परंतु संपूर्ण रूप से क्या करना है, प्रभु पर भरोसा रखना है। आज हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे विश्वासी हो, सेवा करने वाला पसबल हो, अपने समझ का सहारा के ऊपर में भरोसा कर रहे हैं, प्रभु के ऊपर में भरोसा नहीं है। मेरे प्रिय दाऊद राजा भजन संहिता 20 में कहता है कि किसी को रथों के ऊपर में भरोसा है, किसी को घोड़ों के ऊपर में भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर का नाम लेंगे। वह तो गिर गए, लेकिन हम उठे और सदा खड़े हैं बोलकर। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्वर्ग का परमेश्वर पर भरोसा करिए, स्वर्ग का प्रभु पर भरोसा करिए। जिस प्रकार परमेश्वर ने उनको उस समुद्र में से बचाया, जिस प्रकार सदरक मैशक अबेदनगो को जलते हुए आग में से बचाया, जिस प्रकार दानियल को परमेश्वर ने सिंहों के मांग से बचाया, आपको भी मुझको बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया।